हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर मिलते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है उसकी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि आज रात के एपिसोड में श्री कृष्ण अष्टलक्ष्मी की कथा सुनाने जा रहे होते हैं और कहते हैं कि इस कथा मात्र से ही सारी नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं। एक एक कर वो सारी लक्ष्मियों के नाम लेते हुए उनकी कथाएं सुनाते हैं, जिसके प्रभाव से आलक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और जहां पर कथा हो रही होती है वो वहां कदम तक नहीं रख पाती। आलक्ष्मी इतनी पॉजिटिव शक्तियों से डर कर अपने कदम पीछे लेने पर वापस हो जाती हैं। कथा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण आलक्ष्मी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब आप आ सकती हैं, और आलक्ष्मी भी सबके साथ सभा में बैठकर अपनी अपनी बोलने की बारी का इंतजार करती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज हम धन लक्ष्मी के बारे में जानेंगे। बहुत पहले की बात है, जब त्रेता युग में राज त्रिशंकु हुआ करते थे, जो कि श्री राम के पूर्वज थे। वहां पर गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की भी कुटिया हुआ करती थी, जिनमें बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक बार हुआ कुछ यूं कि दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें विश्वामित्र की हार हुई और क्रोध में आकर वो तपस्या करने बैठ गए। वो इस अपमान को सह ना सके कि विश्वामित्र से उनकी हार हुई है। राजा त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे एक वरदान मांगते हैं कि मैं स्वयं शरीर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गुरु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अगर मैंने ऐसा करने का तुम्हें वरदान दिया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। तो शंकु ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मुझे जाना है और मुझे स्वयं शरीर जाना है, लेकिन वो एक नहीं सुनते, क्योंकि वो अपनी इच्छा में अटल रहते हैं और कहते हैं कि मैं यही इच्छा पूर्ण करवाना चाहता हूँ। और वो बार बार गुरुदेव से यही पूजा अर्चना की मांग करते हुए कहते हैं कि आप कुछ भी करके मुझे स्वर्गलोक स्वयं शरीर पहुँचा दीजिए। गुरुदेव को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है ये बात सुनकर, और वो गुस्से में उन्हें श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो राजा होता है वो अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहता है कि मेरे दिल में ये बात बैठ गई है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और मुझे स्व शरीर स्वर्ग में जाना है, क्योंकि आत्मा बनकर मैं वहाँ का कोई भी सुख भोग नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं सब कुछ अपने स्व शरीर से देखना चाहता हूँ। आपके पास मैं यही रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ कि आप मुझे ये वरदान अवश्य प्राप्त करें। लेकिन यहाँ पर गुरु के बार बार पीछे पड़ने पर, मना करने पर भी त्रिशंकु हट पर अड़ जाता है, जिसके पश्चात गुरुदेव उसे श्राप देते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से तुम अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ स्वर्ग के बारे में सोच रहे हो, उसके तुम्हारे पास बहुत बुरे परिणाम होंगे। और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। आगे चल के राजा को उन्हीं गुरुदेव के पुत्र मिलते हैं और उनके पास जाकर के वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके पिता ने मुझे वरदान दिया था, लेकिन वो केवल वचन बनकर ही रह गया है। पुत्र यहाँ पर गुरुदेव के पूछते हैं कि ऐसा क्या वरदान मांगा था आपने। राजा फिर से वही सब रिपीट करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में स्वयं शरीर जाकर के वहाँ के आनंद प्राप्ति करूँ और वहाँ की हर एक चीज़ में होश में देखूँ, ना कि आत्मा बनकर। इसीलिए आप मुझे वहाँ पर भेज दीजिए। यहाँ पर गुरुदेव के बेटे बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पिताश्री की बात की अवहेलना नहीं कर सकता और ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। बार बार राजा उन्हें भी फोर्स करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो जाना है, आप कुछ कीजिए, मुझे तो जाना है। गुस्से में आकर जो गुरुदेव के पुत्र होते हैं वो उन्हें श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ तुम खो दोगे। और कुछ समय बाद राजा की जो दशा होती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि राजा के पास ना तो धन बचा होता है, वो वृद्ध भी हो चुका होता है और उसका परिवार भी उसके साथ नहीं होता। फिर वो चलते चलते विश्वामित्र को देखता है, जो कि तपस्या में लीन होते हैं, और उनके पास जाकर गुरु वशिष्ठ की बातें बताने लगता है और कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने मुझे वरदान देने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ एक वचन बनकर रह गई है। यहाँ पर विश्वामित्र सोचते हैं कि क्या
कामना है तुम बताओ। विश्वामित्र को यहाँ पर सब कुछ सच सच बताता है राजा, जिसके बाद में वो सोचते हैं कि ये तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और इससे मुझे हार मिली थी और इसको अब हराने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो राजा को वादा करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मन की कामना अवश्य पूर्ण करूँगा। इस संसार में भी समझ तो आएगा सबको कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा वो मन ही मन बोलते हैं। फिर वो राजा को अपने सामने बिठा लेते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि इन मंत्रों का उच्चारण करते ही तुम स्वयं शरीर स्वर्गलोक में प्रवेश कर जाओगे। जैसे ही मंत्र उच्चारण होने लगते हैं, राजा धीरे धीरे स्वर्ग में प्रवेश करने लगते हैं, जिसे देखकर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। कैलाश में भी बहुत ज़्यादा आपदा आ जाती है, जिसे देखते हुए महादेव स्वयं आते हैं विश्वामित्र के पास और उनसे कहते हैं, ये क्या किया आपने, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। विश्वामित्र यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपके वचन की अवहेलना तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वचन दे दिया है तो अब मैं क्या करूं। यहाँ पर मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं अब बाध्य हो चुका हूँ। महादेव यहाँ पर विश्वामित्र को आइडिया देते हैं और कहते हैं कि आपने वचन दिया है, लेकिन स्वर्गलोक में प्रवेश करने का तो कोई वचन नहीं दिया ना। यहाँ पर श्री कृष्ण सबको समझाते हुए कहते हैं, और इस तरह वो जो राजा था वो स्वर्गलोक में गया तो, लेकिन उसको स्वर्गलोक के मार्ग से होकर के स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल पाई। और ये सुनकर लक्ष्मणा बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि क्या वो स्वर्ग में नहीं जा सके। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे स्वर्ग का क्या लाभ जिसे वो भोग ही ना पाए और वो वहीं पर उल्टे लटके रहे और न जाने अनंत काल तक वो ऐसे ही उल्टा लटके रहे। राधा यहाँ पर कहती हैं, तो कृष्ण तुम्हारे हिसाब से स्वर्ग क्या है। कृष्ण यहाँ सबको ज्ञान बांटते हुए कहते हैं कि स्वर्ग जो व्यक्ति लाभ छोड़कर अपने परिवार के साथ प्रेम से रहता है वही स्वर्ग है। उसके लिए वही आनंद की अनुभूति देता है और वही उसकी संतुष्टि भी होती है। यहाँ पर आलक्ष्मी शाम को देखती हैं अपने कमरे में आता हुआ और गुस्से में तिलमिलाकर कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कक्ष में बिना अनुमति के प्रवेश करने की। शाम कहता है कि मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। आलक्ष्मी कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ और अगली बार मुझसे बिना परमिशन लिए मेरे कक्ष में आने की कोशिश भी मत करना। उधर लक्ष्मणा कहेगी कि मैं अपने सारे गहने जेवरात एक बार देख लेती हूँ कि क्या मेरे छूने से भी वो गायब हो रही हैं। और वो सारे अपने गहने देखती है छूकर और वो गायब नहीं होते और वो कहती है कि चलो अच्छा है, कम से कम ये श्राप मुझे तो नहीं लगा। तभी वहाँ पर जामवंती आती है और कहती है कि पुत्री तुम मुझे अपने गहने एक बार छूने दो, मैं ये देखना चाहती हूँ कि उस श्राप का जो असर है वो अभी रह गया है या ख़त्म हो चुका है। लक्ष्मणा ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं आपको माता ये नहीं दे सकती, मुझे क्षमा कीजिए, आप किसी और से मदद मांगिए। फिर लक्ष्मणा रेवती के पास जाती है, वो भी अपने आभूषणों को देख रही होती है और जामवंती एक बार छूने की बात करती है। यहाँ पर रेवती भी कहती है कि इस आभूषण में मेरा मन बसता है दीदी, आप जाइए और किसी और से अनुरोध कीजिए। कृष्ण ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो सीधा लक्ष्मी के पास जाकर कहते हैं कि ये सब देखकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता हो रही होगी ना। लक्ष्मी कहती है कि हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आपका पूरा परिवार यूँ बिखर जाएगा। आपने जो कहा और आपने जो कथा सुनाई उसका किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ। अर्थात आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी आपका इस कहानी का मंतव्य समझा ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है जहाँ लक्ष्मी वास करती हैं वहाँ अटूट भरोसा होता है और वहाँ इस तरीके का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। और यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद आखिर कल क्या दिखाया जाएगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। उससे पहले आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।